फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, हम पढ़ रहे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इन दोनों इक्वेशन में अप्लाई करके आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। सब्स्टिट्यूशन क्या है, बार बार मैं बता रहा हूं, एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में फाइंड आउट करना, फिर उसको प्लेस करके दोनों की वैल्यू निकाल लेना अलग अलग, उसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब ये जैसे ही हमने पॉइंट्स में वैल्यू देखी, बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन क्या यार सांस ही छोड़ देते हैं, नहीं भाई अभी हमसे नहीं होगा, या कुछ नहीं है, बचपन से पढ़ते आए हो कि पॉइंट को हटा के अपोन में 10 का मल्टीपल चलता है, वो यहां यूज करेंगे। अब अगर ये देखा जाए, ये पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, इसमें इसमें और इसमें तीनों में पॉइंट है, तो बच्चों क्या करना है, देखो ध्यान से समझना है, यहां एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां भी एक के बाद पॉइंट है, यहां भी एक के बाद पॉइंट है। जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतनी जीरोस लगा के मल्टीप्लाई करो, मतलब उतनी जीरोस का मतलब एक पॉइंट है तो 10, दो पॉइंट है तो 2 जीरो लगा दो पीछे, मतलब 100। यहां सब में एक के बाद पॉइंट है, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करते ही पॉइंट हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2x। इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई होगी 3y, इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई होगी, दैट विल बी 13। ठीक है बच्चों, ऐसे वैल्यू निकाल ली। अब इसे निकालने के बाद अभी मुझे x की वैल्यू और चाहिए, उससे पहले आप क्या करो, इसको भी चेंज कर दो। ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10 करते ही, ये 4x बन जाएगा बच्चों, ये 5y और इक्वल्स टू में आ जाएगा 23। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने, यहां देखो ये 2x है, इसकी वैल्यू निकाल लो, इस 3y को ले जाके उधर माइनस कर दो। ये पहली इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, दूसरी में पुट कर लेंगे, ये आ जाए। यहां क्या हो गया बच्चों, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। सर आपने पहले पार्ट में बताया जिसमें कोई भी उसका कोफिशिएंट नहीं है उसको ले लो, यहां बच्चों सब में कोफिशिएंट है, यहां 2 है x के साथ, y के साथ 3 है, x के साथ 4 5, तो अब हमें ना अब फ्रैक्शन वाली वैल्यू बनानी ही पड़ेगी, हम मजबूर है। लेकिन अमित सर से पढ़ रहे हो तो कुछ तो फायदा हो, मैं इस फ्रैक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा, और आप देखना कैसे होता है, आपको भी वैसे ही अप्लाई करना है, तो फ्रैक्शन से बच जाओगे, जो फ्रैक्शन लाना है। वैसे फ्रैक्शन कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बट बहुत से बच्चे परेशान होते हैं, मेरे को कहते हैं, तो इसलिए मैं आपको फ्रैक्शन से बचा रहा हूं। अब एक चीज समझना है, ये 2x की वैल्यू आई और दूसरी इक्वेशन में मुझे 4x की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसा रहेगा, ये हो जाएगा 4x, इस पूरे में 2 की मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो सारे मल्टीप्लाई होंगे, ये 13 2 जा 26, 3 2 जा 6y। अब बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई, 4x की। तो यहां से आपको x निकालना है तो 4 अपोन में ले जाना पड़ता है ना, यहां 2 अपोन में ले जाना पड़ता, लेकिन मैंने ऐसा काम कर दिया कि आपके लिए 4x की वैल्यू निकाल दी सीधी, और 4x यहां पुट कर दो, तो हो गया ना, सब्स्टिट्यूशन भी हो गया और आपका फ्रैक्शन भी बच गया। ये तरीका यूज करना है। तो अब 4x की ये जो वैल्यू आई है इसको उठा के यहां सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो भाई। ठीक है, 4x की जगह क्या रखना है आपने, 26 माइनस 6y, और प्लस में क्या है यहां 5y, और इक्वल्स टू में क्या है 23। ये बना लो, देखो बच गया ना फ्रैक्शन से, ऐसे करना है। अब यहां माइनस 6y प्लस 5y लाइक टर्म है ना, तो इसलिए ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस वाला बड़ा है और सब्ट्रैक्ट होके क्या बचेगा माइनस y। अब यहां है 26 माइनस y इक्वल्स टू 23। अब बच्चों क्या करो, इस 26 को उधर ले जाओ, इधर क्या बचा माइनस y, उधर हो गया 23 माइनस 26, इसको यहां सोल्व कर देता हूं, माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 3। देखो 23 में से 26 जाएगा, माइनस 3 बचेगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 3। साफ साफ आप लोगों को फ्रैक्शन से बचा दिया, सिंपल क्वेश्चन बना दिया। अब y की वैल्यू उठा के यहां रख दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करना है। अब इसमें रखोगे या इसमें रखोगे, आपकी मर्जी है, इसमें रख लोगे तो वैल्यू छोटी है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब यहां रखा तो क्या बना, देखो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो ये क्या बन गया 2x इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 2 आ गया, सोल्व हो गया। x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई, फ्रैक्शन से भी बच गए, डेसिमल से भी बच गए। बढ़िया लगा ना, ट्रिक बढ़िया लगी तो भाई लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है,
अब फिर भी इसमें किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बच्चों, बिल्कुल मत आप लोग है ना, डरना शर्माना कुछ नहीं है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं डेफिनेटली समझाऊंगा, ऑफलाइन क्लास की तरह आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है।